सूबे के किसानों के साथ बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने संगोष्ठी का आयोजन किया, जहां उन्होंने किसानों की आय से लेकर कैसे उसका औद्योगिकीकरण हो, कैसे अच्छी पैकेजिंग हो, साथ ही साथ वो दूसरे देशों में कैसे जाए, इस पर गहन चर्चा हुई है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं कृषि मंत्री रामकृपाल यादव। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म जयंती के अवसर पर किसानों की आज ये महत्वपूर्ण संगोष्ठी आयोजित किया गया है। कृषि विभाग के माध्यम से बिहार के सभी प्रखंड जितने वहाँ पर किसानों के लिए हमारा संस्थान काम कर रहा है, वैज्ञानिक संस्थान, वो सब पर आज ये जयंती मनाई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर खास तौर पर कृषि विभाग द्वारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान पर ये आयोजित संगोष्ठी संपन्न हुआ, जो पूरे बिहार के हर प्रखंड में हो रहा है। पता है सबको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने, किसान देश को समृद्ध करता है और देश को समृद्ध करने के लिए माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने जो काम किया था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस काम को आत्मसात किया। उनके बताए हुए जो मार्ग थे, जो काम अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए काम प्रारंभ कर दिया है। और आज किसानों के आमदनी बढ़ाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, तो हमें विकसित बिहार भी बनाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित बिहार बनाने के लिए हर उपाय कर रहे हैं जो करना चाहिए। ख़ासतौर पर किसान ही हमारे प्रदेश का वो तंत्र है जिसके माध्यम से हम अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे और विकसित बिहार बनाएंगे। और जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तो देश कैसे विकसित होगा। तो हम उसी काम को संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। बिहार को किसानों के हित में जो हो सकता है उसके विकास के लिए बिहार में विज्ञान अनुसंधान को, बिहार के किसानों को अनुसंधान और विज्ञान सख्त ज़रूरत है, उसको पूरा करने का हर संभव काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, वो ख़ास तौर पर वो हर तरीके को अपना रहे हैं अनुसंधान के माध्यम से। नए नए फसलों की खेती, धान और गेहूं के अलावे हमारे बिहार में सब्जी, फूल, गेहूं के अलावे जो और भी फल फूल उत्पादन हो सकता है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम मार्केटिंग और पैकेजिंग का नया नया प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारे किसान का उत्पादन ठीक ढंग से हो के उनका मूल्य ठीक से हो सके, बाहर भी जाए, इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम अपने किसान के जो उत्पादन है उसकी ब्रांडिंग के लिए देश और देश के बाहर भी बेहतर ब्रांडिंग हो, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारा संकल्प है विज्ञान अनुसंधान और इनोवेशन के माध्यम से हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज और जैविक खेती, मार्केटिंग का इनोवेशन हो और पैकेजिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करके हम अंतर्राष्ट्रीय पर बाज़ार में अपने सामान को भेजें। और प्रधानमंत्री, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है, उस सपना को साकार हमारे विभाग, हम सब लोग करना चाहते हैं कि हमारा जो उत्पादन है, फल फूल है, वो देश के हर थाली तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग लगातार, हमारी पूरी टीम, डिपार्टमेंट काम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था,
हाँ, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, शुरू है, बंद नहीं हुआ है। जहाँ कोई कमी हमें नज़र आ रही है उसको पूरा करने का काम करें। हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, कहीं कोई किसान को बाधा आ रहा है और वो बाधा हमारे पास है तो हम इसकी समीक्षा करेंगे, अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उनके साथ भी बैठक करेंगे। जो सुझाव आज इस संगोष्ठी के माध्यम से मिले हैं, हमारे अधिकारी सब नोट किए, हम लोगों ने नोट किया है और हम सब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि राइस मिल किसान से जुड़ा हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर उसका संचालन, उसका देखरेख कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट करती है। तो हम ऐसी कोई बात होगी, क्योंकि हम सब एक छत के नीचे काम कर रहे हैं, सबका हमारा यही उद्देश्य है किसान समृद्ध हो, तो उनकी कठिनाई अगर मेरे पास आएगी किसी तरह का, उसको हम जो कंसर्न विभाग है उससे बातचीत करेंगे, उनके मंत्री से बात करेंगे, उनको सुविधा दिलाएंगे ताकि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो सके। लगातार इस पर कार्रवाई हो रही है, हमारे विभाग के सभी अधिकारी कर रहे हैं और कल भी बड़े पैमाने पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी हुई है और आज तक के हिसाब से अभी कुछ देर के बाद हमारे डायरेक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, आप उनसे बताएंगे तो डिटेल आंकड़ा अभी तक का उनसे आपको मिल जाएगा। सौरभ सुमन जी हैं, हमारे नए डायरेक्टर हैं। तो आपने कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को सुना, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस संगोष्ठी के माध्यम से किसानों को हो रही असुविधा या कौन से कृषि यंत्र उन्हें चाहिए और कौन कौन सी असुविधा हो रही है, इस पर गहन चर्चा की गई है। इस जो संगोष्ठी है उसका जो थीम रखा गया था वो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान रहा। द गुड गवर्नेंस डे के रूप में इस संगोष्ठी को मनाया जा रहा है, जहां कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने अपने तमाम अधिकारियों को जो सुझाव मिले हैं उसको नोट करने को भी कहा और साथ ही साथ कहा है कि जिस तरह से सूबे में जो बीज की काला बाजारी हो रही है उसको कैसे रोकथाम किया जाए और जिन जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उस सब की सूची जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को। वहीं उन्होंने किसानों की आय को लेकर आय पर जोर दिया और कहा है कि किसानों की आय कैसे हो, नए नए तरीक़ों से किसानों को कैसे मुनाफा हो, कैसे खेती हो, सिर्फ धान, गेहूं या मकई की खेती से ही इनके आय को नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने उत्तम जो है उन्नत कृषि करने पर भी जोर दिया है। अब देखना है कि जिस तरह से लगातार किसानों के साथ संगोष्ठी आयोजित कर उनके आय वृद्धि के लिए कृषि मंत्री सोच रहे हैं, देखना आगे क्या रंग लाती है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ NBC 24 के लिए सुधेंदु रमन।